एवरीवन, दिस इज कपिल कादिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स की किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप फ्यू सेकंड्स के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक्स लेके आए हैं। इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी एक्सेप्शनल केस की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी वे से लिख सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने कैसे राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रिक्स रहेगी बच्चों, इसका नाम रहेगा हमारे पास दिस इज ए ट्रायंगल ट्रिक्स। इस ट्रायंगल ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाने वाले हैं हर एक एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1s, यहाँ पर 2s और 2s के साथ मिला दोगे यहाँ पर 2p। उसके बाद 3s के साथ आप क्या मिलाओगे, दिस इज ए 3s एंड दिस इज ए 3p। उसके बाद 4s और 4s के साथ क्या मिलाओगे आप, दिस इज ए 4p। उसके बाद 5s के साथ क्या मिलाना है आपने, यहाँ पर 5s के साथ मिलाओगे 5p को। उसके बाद यदि हम बात करें बच्चों, यहाँ पर 6 रहेगा हमारे पास s और यहाँ पर क्या मिलाओगे आप, 6p। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास क्या रहेगा, 7s और 7s के साथ क्या मिला दोगे आप, 7p। अब इसके अंदर जो सबसे पहले आपने ये पहले फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। थर्ड कॉलम से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर राइट डाउन करोगे 3d 4d एंड दिस इज ए 5d एंड दिस इज ए 6d। ये हमारे पास d की सीरीज होती है, 3d 4d 5d एंड 6d, 4 सीरीज होती है d के अंदर। अब जो लास्ट वाली दो है हमारे पास, यहाँ से राइट डाउन करोगे बच्चों 4f सीरीज एंड दिस इज ए 5f सीरीज। अब इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल फ्यू सेकंड्स के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना। यदि हमारे पास ये s हो गया और p के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, px py और pz। ये हमारे पास px py और pz। यदि हाफ फील्ड की बात करें तो ये हमारे पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन गई। यदि आप इसकी फुल फील्ड की बात करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ ए एस ऑर्बिटल। यदि बात करें हमारे पास डी के अंदर बच्चों, तो डी के अंदर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू दी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास कितने सब सेल बनेंगे इसके अंदर, 5। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दी हाफ फील्ड। फुल फील्ड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप बोलोगे dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज ए dz स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी के अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जो f वाला है हमारे पास, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, 1s2 ऐसे चलना है। उसके बाद नंबर किसका आएगा, 2s2 का। उसके बाद 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन करके दिखाई यहाँ पर। उसके बाद 4p6 5s2 4d10, उसके बाद 5p6, उसके बाद 6s2, उसके बाद 4f14 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। उसके बाद 5d10, उसके बाद 6 हमारे पास कितने आएंगे, p के अंदर 6 आ जाएंगे। ठीक है ना। 7s2, उसके बाद 14, उसके बाद 10 और यहाँ पर हमारे पास 6। तो ये हमारे पास आपने इलेक्ट्रॉन्स को डाला। और कैसे चलना है इसके अंदर, आपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे चलना है, 4s2 3d10 4p6। अब इस केस में मैं आपको बता देता हूं, यदि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस केस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, हीलियम। तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ। तो 1s2 किस में होगा बच्चों, हीलियम के केस में। यदि हमारे पास 1s2 2s2 2p6 की यदि बात करें तो ये किस केस में होगा, हमारे पास ये होगा नियोन के अंदर। नियोन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। तो गिन लीजिए 2 2 4 और ये 6, तो टोटल बन गए 10 हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक बन जाते हैं बच्चों 18। तो 18 किस में होंगे, आर्गन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज ए क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन में यहाँ तक टोटल कितने हो गए हमारे पास, 36। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जीनॉन। तो जीनॉन में कितने हो गए, 54। और ये हमारे पास रेडान। तो रेडान में टोटल 86। तो ये वाले हमारे पास जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं नोबल
गैस जिसका कंप्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिट, मतलब बेसिकली क्या होता है इनका कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होता है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा जीरो से बिल्कुल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से लेके चलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ट्रिक। तो क्या बनेगी इसकी 1s1। उसके बाद सेकेंड हमारे पास है हीलियम 2, तो क्या रहेगी इसकी 1s2। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया इस केस में, मतलब कि जो इसका ऑर्बिटल था उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, इसके अंदर 2। तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया हमारे पास। ये वाले क्या था यहाँ पर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर रहेगा बच्चों हमारे पास 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, अब ये जो 1s2 वाला फिल हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर। तो हमारे पास 1s2 और उसके बाद 2s1। नेक्स्ट हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो क्या बनेगी इसकी 1s2 2s2। ठीक है ना। अब ये पी कंप्लीट हो गया बेसिकली बच्चों। यदि बात करें 2s2 वाला भी, अब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, पी के अंदर। 1s2 2s2 2s2 के बाद किसका नंबर आएगा, 2p का। तो यहाँ पर हमारे पास बोरॉन ले लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर रहेगा 5। तो इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 और 2p1 बन जाएगी बच्चों। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप कर गया, 2p के अंदर। तो 1 बाय 1 इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो 1 to 13 में आपको आज सिखाने वाला हूँ, 30 तक। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, बोरॉन के बाद कार्बन 6 नंबर, तो इसकी क्या बनेगी 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2p2। अब इलेक्ट्रॉन गिनो बच्चे कितने बनेंगे यहाँ पर, 2 2 4 और 2 6। तो कितने हमारे पास 6 है यहाँ पर। बोरॉन के बाद नाइट्रोजन 7, तो क्या बनेगी 1s2 2s2 और 2p3। अब इस केस में ये क्या बन गया, p वाले केस में ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। स्टेबल का मतलब क्या है, दिस इज ए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलोगे आप इसको, दिस इज ए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल बोलते हैं इसको बेसिकली। ये हमारे पास क्या बन गई बच्चों, स्टेबल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, तो क्या बनेगी 1s2 2s2, उसके बाद 2p4। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन 9 नंबर, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होगा। तो इसकी राइट डाउन करो 1s2 2s2 2p5। अब देखो बिल्कुल मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ ट्रायंगल ट्रिक्स के, कोई भी एलिमेंट्स आ जाए। और इसको एक छोटी सी फॉर्म आपको बता देता हूँ। यदि हमारे पास लिथियम है बच्चों, तो लिथियम को कई बुक्स के अंदर ऐसे राइट डाउन किया गया है कि हीलियम और हीलियम के बाद 2s1, क्योंकि 1s2 किस में होता है, हीलियम के केस में, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लगा देते हैं। सेकेंड हमारे पास यदि बेरिलियम की बात करें, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, हीलियम और यहाँ पर 2s2 हो जाएगा। यदि इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हीलियम, और हीलियम के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास 2s2 और 2p1। ऐसे आपके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आप मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको बताया है। उसके बाद बेसिकली बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है 10 11 12 13, इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको कराऊंगा आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास नियोन, तो नियोन एटॉमिक नंबर 10 रहेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 10 तक, चलो यहाँ पर 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद बच्चों 2p6। तो यहाँ पर ये कितनी बन गई, मैंने लिख दी थी स्पेशली पहले, नियोन तक 10 हो गए यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो क्या बनेगी 1s2 2s2 और उसके बाद 2p6 और उसके बाद 2p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप करेंगे, s के अंदर, तो 3s1। तो गिन लीजिए 6 8 और 8 के बाद क्या है बच्चों हमारे पास 2। इट मीन्स क्या लिखोगे आप इसको 10 और 11। तो यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो नियोन ऐसे, और ये 3s1 बन गई किसकी, हमारे पास सोडियम की। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, नियोन, और नियोन के बाद 3s2। और उसके बाद क्या आता है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, तो कैसे राइट डाउन करोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब जब 3s2 कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप करेंगे आप, 3p1
के बाद 1 के अंदर 3p6 के अंदर जंप करने हैं, पर यहाँ पर तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ पर चला जाएगा 3p1। तो गिन लीजिए 10 ये टोटल हो गए और 10 के बाद ये 13। तो इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर नियॉन और 3s2 और 3p1। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14। तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p2। और p में कब तक चलेगा, जब तक इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बेसिकली 50 नंबर फॉस्फोरस। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो यहाँ पर भी ये क्या बन गई, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। किस वाली, हमारे पास फॉस्फोरस वाली, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर 10। तो ये हो गए टोटल 10 के बाद हमारे पास 3 इसमें हो गए p के अंदर, और s के अंदर कितने हो गए बच्चों, बेसिकली 2। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर 16। तो इसकी क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6 अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ट्रिक। ऐसे चलना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद 4s2 3d10 4p6। इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स रहेगी। कोई भी एलिमेंट्स आपको दे दें तो 1 मिनट में आप लिख पाओगे। तो हमारे पास इसके अंदर सल्फर की क्या बनेगी 3s2 और 3p4 बन जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट्स कराए जो आपके लिए काफ़ी सिंपल थे। तो आज मैं आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वे से कराता हूँ कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर कोई भी ऐसा एलिमेंट्स कराइए जो काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट सा हो। तो अभी मैं आपको बेसिकली कराने वाला हूँ बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक जो हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज होती है, ठीक है ना, 3D सीरीज। अब 3D सीरीज के अंदर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। अब 21 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट डाउन करोगे आप, तो क्या लिखोगे इसको, सेम आर्गन में कितने हैं हमारे पास 18। अब आर्गन में 18 है, देखो कहाँ पर है 18, यहाँ तक। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 18 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए बच्चों। अब उसके बाद कितने हैं, उसके पास 21 है। 21 के बाद इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप करेगा 4s2 और 3d1। तो ये हमारे पास इसकी बन जाएगी। पर इसको हम क्या लिखते हैं बेसिकली, आर्गन 18 और 3d1 और 4s2। सो दिस इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए स्कैंडियम। क्लियर है। अब इस केस में नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इसके अंदर टाइटेनियम। अब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बेसिकली कितना है बच्चों, हमारे पास 22। अब 22 की कैसे लिखोगे, सेम आर्गन 18, उसके बाद 3d2 और 4s2। नेक्स्ट हमारे पास टाइटेनियम के बाद क्या आएगा, वेनिडियम। वेनिडियम 23। तो क्या लिखोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3d3 और 4s2। अब जो एक्सेप्शनल केस आ रहा है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल कौन कौन से है हमारे पास। अब क्रोमियम की बात करूँगा मैं आपके लिए और कॉपर की बात करूँगा, दोनों ही एक्सेप्शनल केस रहेंगे 3D सीरीज के अंदर। अब सबसे पहले क्रोमियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 24। एटॉमिक नंबर 24। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी, तो हमारे पास आर्गन के अंदर 18, उसके बाद 3d4 और 4s2। पर ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द s ऑर्बिटल टू द d। तो इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी बच्चों, आर्गन 18, उसके बाद 3d5 और 4s1। क्योंकि s की जो ऑर्बिटल है बेसिकली इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे किसके अंदर, d के अंदर। तो d के अंदर जंप करने से तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल दोनों का मोस्टली ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगी 3d5 और 4s1 बनेगी। क्लियर है। उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट है केस बच्चों कॉपर। ये भी एक्सेप्शनल केस है। इसका एटॉमिक नंबर दे दिया हमने आपको 29। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप, आर्गन 18, उसके बाद आर्गन 18 कहाँ कंप्लीट हो गया बच्चों, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 4s2 और 3d9, ये बनती है। अब इस केस में ये भी इसकी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जंप करेगा। तो क्या बनेगी हमारे पास, आर्गन 18 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा 3d10 और 4s1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी किसी भी एलिमेंट की। अब थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड कराता हूँ ताकि आपको पता लगे कि सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर ले लिया यहाँ पर कैडमियम।
अब कैडमियम जो है बेसिकली Cd से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर 48। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने राइट डाउन करनी है अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ट्रिक। अब इस ट्रायंगल ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, देखो अब यदि ऐसे स्टेट लिखनी है तो पहले लिखो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2, और 4s2 के बाद क्या आएगा बच्चों हमारे पास 3d10 और 4p6, और 4p6 के बाद देखो यहाँ तक क्या बन गया टोटल 4p6 क्रिप्टॉन। तो इसको मैं डायरेक्ट ही लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 36। अब कितने का डिफरेंस रह गया 48। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब जंप करेगा कहाँ पर, हमारे पास 4d और 5s। अब यहाँ पर 2 और 4d के अंदर कितने रहेंगे हमारे पास 38 हो गए। 38 का मतलब क्या है 9। तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ठीक है ना। हमारे पास क्या बनेगी बच्चों इसकी, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो भाई। यहाँ पर ये 38 है, ये हमारे पास कितने हैं 2, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया टोटल 36 प्लस 10 और प्लस 2, तो 48 हो गया टोटल, ठीक है ना। तो ये 40 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, क्रिप्टॉन 4d10 और 5s2। ऐसे ही और कोई ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया आपके लिए बेसिकली प्लेटिनम ले लेते हैं। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 78। अब जो 78 है बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने राइट डाउन करनी है। देखो अब 78 की यदि बात करते हैं तो सीधा कहाँ पर जाओगे आप, जीनोन की तरफ। तो क्या राइट डाउन करना है आपने, जीनोन 54 एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द नेक्स्ट ऑर्बिट। तो हमारे पास अब ये जो एफ ब्लॉक सीरीज स्टार्ट हो गई है, इसको हम क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, n-2 f1 to 14 और n-1 d0 to 1 और ns2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं बेसिकली आपको लिखवाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जीनोन तक कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या लिखोगे आप 4f, उसके बाद 5d और उसके बाद 6s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे वो कहाँ पर आएंगे, एफ के अंदर। अब यहाँ पर 54, 55, 57, 7 के बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों, हमने 57 और यहाँ पर 78। तो माइनस कर दो इसके अंदर से, यहाँ पर क्या रहेगा 1 और यहाँ पर 2। तो कितने का डिफरेंस है अभी भी हमारे पास बेसिकली यदि बात करें 21 का। तो यहाँ पर यदि मैं 10 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ तो 10 चले गए तो कितने रह गए 11। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास किसकी बनेगी, प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। 4f14 होगा बच्चों, यहाँ पर 4f14 और उसके बाद 5d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और ये 6s हमारे पास क्या रहेगा बेसिकली, यहाँ पर यदि इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट करो इसको एक बार, 54 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 2। तो ये हमारे पास 8 और ये 10 और ये 19। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर रहेगा 6s के अंदर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी बन जाएगी, प्लेटिनम की, ठीक है ना। नेक्स्ट कोई और भी एलिमेंट लेते हैं ऐसे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। मैं ले लेता हूँ बच्चों आपके लिए लेंथीनियम। अब लेंथीनियम ले लेता हूँ या सीरियम ले लेता हूँ, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ सीरियम। अब सीरियम हमारे पास बेसिकली एटॉमिक नंबर कितना है इसका 58। अब 58 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट डाउन करोगे, अब देखिए इस केस के अंदर 58 की। अब एटॉमिक नंबर 54 कहाँ पर आ गया, जीनोन। और ये कौन सी सीरीज है, ये भी 4f सीरीज है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, लेंथेनॉइड आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, दिस इज ए 4f 5d और 6s। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल दो तो हमारे पास कितने बनेंगे यहाँ पर 54, 55। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने 2 क्यों डाले यहाँ पर। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारे पास जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, पहले सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की। एस ब्लॉक एलिमेंट की हमारे पास जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns122। उसके बाद जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसकी होगी बच्चों, पी ब्लॉक की। तो ये भी आपने याद करना है, इसके अकॉर्डिंग भी आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट्स के अंदर। तो इसकी हमारे पास रहेगी ns के अंदर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन और np 1 2 6, ये हमारे पास p की रहेगी।
उसके बाद यदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए, मैं किसकी बात करता हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी n-1 डी 1 to 10 और उसके बाद ns और 1 to 2। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी n-2, उसके बाद f1 to 14 n-1 और d1 to हमारे पास कितना रहेगा बेसिकली इसमें 0 to 1, उसके बाद ns2। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए। हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये तीन क्या है, 4 सीरीज है हमारे पास, 4 ब्लॉक बनते हैं बेसिकली बच्चों। अब एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, पी किससे रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। उसके अकॉर्डिंग भी आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपने किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आप सभी के लिए राइट डाउन करा दी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।